Hello students, now we will study female reproductive system of Scoliodon. You should know that in females there is no connection between kidneys and the genital organs. Here, male में connection था, female में connection नहीं है, kidney और genital organs से. Okay? और कौन कौन से organ है इसमें, जिसका नाम आते जाएगा, हम लोग उसको लिखते जाएंगे. ओवरीज पहले, ओवरीज क्योंकि 2 ओवरीज हैं, 2 in number. और यह अपने पोजीशन पर ये हो गए ओवरी. They are 2 in number. और यह सस्पेंडेड है एक पेरिटोनियल फोल्ड के माध्यम से, जिसका नाम है मीसोवेरियम. ओके, ओवरी इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ मीसोवेरियम. ओवरी का शेप, साइज और कलर यह वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द इंडिविजुअल. फिर a pair of epigonial organs are present between ovary and rectal gland. See, this is epigonial organ, this one. और किसके बीच में है, between ovary and rectal gland. epigonal organ, ovary और रेक्टल ग्लैंड, ये इसके बीच में है एपिगोनियल ऑर्गन. ये भी एपिगोनियल ऑर्गन है, दिस वन इज आल्सो एपिगोनियल ऑर्गन. फिर ओविडक्ट. दिस इज ओविडक्ट. पहले ये एंटीरियरली ये पतला है, नैरो है, एंड पोस्टीरियरली ये वाइड होते चला जाता है. और जो वाइड हो गया पोर्शन उसको हम यूटेरस कहते हैं. यूटेरस इज मॉडिफाइड ओविडक्ट. तो ओविडक्ट पूरा है ओविडक्ट, लेकिन उसका पोस्टीरियर पोर्शन डायलेटेड है, इसलिए उसका स्पेशल नाम है यूटेरस. ध्यान दीजिए, इस ऑर्गेनिज्म के पास यूटेरस है क्योंकि यह विविपेरस है. विविपेरस का मतलब इसके पेट से बच्चा निकलता है. ओविपेरस अंडा से बच्चा निकलने वाले ऑर्गेनिज्म. ये अकेला ऐसा फिश है जिसका पेट से बच्चा निकलता है. लेकिन स्कोलियोडॉन के सारे स्पीसीज विविपेरस नहीं है, लेकिन जो विविपेरस है उसका हम बता रहे हैं. विवि कुछ ओविपेरस भी है. विविपेरस पेट में बच्चा इसका पलता है तो ये यूट्रस कहला रहा है. ये डायलेटेड है, इसी में इसके यंग वंस डेवलप. सो यूट्रस प्लस यूट्रस के बाद वेजाइना. दोनों ओविडक्ट पोस्टीरियरली ज्वाइन कर गया, तो दिस इज वेजाइना. मेसोवेरियम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. इनडायरेक्टली ये क्योंकि ओवरीज को होल्ड किए हुए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट इसको नहीं कह सकते. वेजाइना हो गया. वेजाइना के बाद क्लोका, क्योंकि वेजाइना ओपन होता है क्लोका में. वेजाइना ओपन इन द क्लोका.
ये हो गया क्लोका। फर्टिलाइजेशन चूंकि विविपेरस है, फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है, क्लोका। ओके। अब ओविडक्ट को आप समझिए। ओविडक्ट एंटीरियरली नैरो है, ओके। एंटीरियरली नैरो है और ओपन होता है सिलोमिक कैविटी में। सी दिस नैरो पोर्शन इज गोइंग लाइक दिस वन, यहां तक है ओविडक्ट। और इसके एंटीरियर मोस्ट पोर्शन में ओविडक्टल फनल है। और ये कन्वर्ज हुआ, दोनों ओविडक्ट एक दूसरे के सामने आ गए, कन्वर्ज है और यह ओपन होता है सिलोमिक कैविटी में बाय ए लॉन्गिट्यूडनल स्लिट लाइक ओपनिंग designated as oviductal funnel. This one is oviductal funnel. At the anterior portion of each oviduct, there is a dilated cell gland. यहाँ dilated दिख रहा होगा, cell gland है. इसका significance और function is not known much to us. Okay. स्कोलियोडोन विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। पोस्टीरियर, इसीलिए पोस्टीरियर पोर्शन में ओविडक्ट बिकम्स डायलेटेड। देखिए यहाँ डायलेटेड है यूट्रस पूरा, वेजाइना से लेके जहां तक डायलेशन स्टार्ट हुआ। और डायलेटेड इस वजह से है क्योंकि यूट्रस में यंग का डेवलपमेंट होगा, यंग वंस का। और इस यूट्रस में कितने एम्ब्रियो हो सकते हैं उनकी संख्या निर्भर करती है स्पीसीज पर। स्पीसीज टू स्पीसीज नंबर ऑफ यंग वंस दे डिफर, क्योंकि यूट्रस की कैपेसिटी है कि वो कितने यंग्स को, एम्ब्रियोज को वो होल्ड कर सकता है और उसको डेवलप करा सकता है। यह भी स्पीसीज पर निर्भर करता है। चूंकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो यूट्रस का है वो डिवाइडेड है एंड दे फॉर्म कंपार्टमेंट, और हर कंपार्टमेंट एक एम्ब्रियो को हाउस कर सकता है। जो जितने कंपार्टमेंट हैं उतने एम्ब्रियो को यह फीमेल कैरी कर सकती है। और तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स डिपेंड अपॉन द स्पीसीज, विच स्पीसीज दे बिलोंग टू। इसका एग जो है लार्ज होता है, हैविली योक्ड है, और हर अंडा एक एल्बुमिन का कोटिंग प्राप्त करता है जब वह ट्रांजिट डाउन होता है ओविडक्ट, यानी ओवरी से इमेच्योर एग रिलीज हुआ in the coelomic cavity and that will be picked up by oviductal funnel. Oviductal funnel उसको ले लिया, फिलोम में गिरेगा ये तो बहुत सारे अंडे, तो कुछ चले ही जाएंगे ओविडक्ट में। ओविडक्टल फनल से ये होते हुए नैरो थ्रू दिस नैरो पासेज बस यह पास करता है इस ओविडक्ट को। जैसे जैसे पास करता है इसके ऊपर एल्बुमिन की कोटिंग चढ़ती जाती है ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट डाउन जैसे करेगा इसके ऊपर एल्बुमिन की कोटिंग होगी। ओके, तो यह हो गया इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। मतलब एग पास करेगा, एल्बुमिन की कोटिंग होगी, सेल ग्लैंड
सेल तो बनता नहीं है कैलकेरियस सेल, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस पता नहीं। और ये पास डाउन हुआ, यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस में पहुंच के ये वेट करेगा, इट विल रेस्ट इन द कंपार्टमेंट दैट एग। और जब मीटिंग होगा तो स्पर्म विल एंटर इनटू दिस यूट्रस वाया वेजाइना and the internal fertilization will occur in the uterus. फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद यंग वंस फिर डेवलप होंगे। ओके, और उसके बाद फिर यंग वंस डिलीवर्ड हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे जब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास इज अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ स्कोलियोडॉन। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन is over now. I have explained you both male and female reproductive system. In the next class, we will see its life cycle. Thank you.